नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों आज की मेरी कहानी है संगठन में शक्ति। जी हाँ दोस्तों, एक वन के अंदर बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत ही अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डरकर भाग खड़े होते। उनका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निकल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव उसे बिल से निकलते देखकर भाग चुके थे। उसे कुछ न मिला तो वह क्रोधित होकर फनाने लगा और इधर उधर खाक छानने लगा। वहीं निकट में एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुफकार सुन के सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नजर उस पे पड़ी। हिरनी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया था कि उसके मुंह से चीख तक न निकल पाई। अजगर के ने देखते ही देखते नवजात हिरण के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरण भी लौट आई। वह क्या करती, आंखों में आंसू भर कर होकर अपने बच्चे को काल का ग्रास होते देख रही थी। हिरनी के शोक का ठिकाना नहीं रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर को से बदला लेने की ठान ली। हिरनी की एक नेवले से दोस्ती थी। शोक में डूबी हुई हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर अपनी पूरी दुख भरी कथा सुनाई। नेवले को भी उस पर बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वरों में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उससे डस कर अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करे, वह छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वो तो अजगर है, अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों की एक बम्बी रहती है, वहाँ की रानी मेरी मित्र है, उसकी सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी निराश स्वर में विलाप किया, पर जब तुम्हारे पास इतना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो छोटी छोटी चींटियाँ क्या कर लेगी। नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो, उनके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है, संगठन में शक्ति होती है। हिरनी को कुछ आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसने सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी बम्बी के पास एक सकड़ीला नुकीला पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी तरह उस अजगर को उस रास्ते पर आने को मजबूर करो, बाकी काम मेरी सेना पे छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसीलिए वह अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर को क्रोध भर स्वर से बिल के बाहर आया। नेवला उससे सक्र रास्ते वाली दिशा में दौड़ा और अजगर भी पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फिर फुकारता, अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने पर मजबूर कर देता। इस प्रकार नेवले ने सकड़े रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया। नकीले पत्थरों में उसका शरीर छिलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका काफी शरीर छिल चुका था। जगह जगह खून टपक रहा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले हुए स्थान नंगे मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा और अपना शरीर पटकने लगा, जिससे कि मांस और छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, वह हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ रही थी। कुछ ही देर बाद में क्रूर अजगर भी तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि संगठन शक्ति बड़े बड़ों को धूल चला सकती है। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिल सके कुछ मोटिवेशन और प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।